अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर दो चीज़ें आपने ख़ास रखनी है। सबसे मेन चीज़ है कि आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपने उस चीज़ को अपनी राइटिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, यानी उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये नहीं होनी चाहिए कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यानी आप ये करें कि जनाब अलिफ बे सीख रहे हैं, अलिफ बे सीख कर अपने आप अपनी राइटिंग का 50% सही कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। क्यों कि कुछ दायरे हैं, सीधा अलिफ है, ये बार बार हर लाइन के अंदर जहाँ भी आप उर्दू तहरीर में लिखें ये चीज़ें तो बार बार आती हैं। ठीक है, बे है, बे वाली जो शक्ल है वो बार बार आती है। तो हमने राइटिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो जीनियस स्टूडेंट वो होते हैं जो समझते हैं, और समझते हैं इंतहाई फोकस के साथ कि ये जो हरकत हो रही है, जिस तरह हम इसको राइट कर रहे हैं, पेन किस तरह मूव कर रहा है, तो उसको नोट करना और दूसरे बाद उसको अपनी राइटिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि आप मतलब अलिफ में तो बड़ी साफ सुथरी लिखनी शुरू कर दें उस एंगल के साथ, लेकिन जब रूटीन में आप क्लास में लिखें तो फिर उसी तरह ही गंदा लिखना शुरू कर दें। उसके लिए ये है कि आप जब भी दायरा लगाएं तो जिस तरह मैंने आपको नून या लाम या सीन बताया, बिल्कुल आपने उसी तरह ही उसको डालना है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह मैंने अलिफ कहा है, बिल्कुल उसी तरह अलिफ आपका सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा अलिफ ना हो। ठीक है, इसी तरह बे जहाँ डालते हैं, जहाँ भी आपने जीम के साथ जब लिख रहे हैं, जीम के साथ बे मिला रहे हैं, तो बे उसी ओरिएंटेशन की होनी चाहिए, उसी तरह होनी चाहिए। इस बात को आपने खास ध्यान में रखना है, समझना अच्छा है। योर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी एक्सीलेंट एंड आल्सो योर प्रैक्टिस विल बी मैक्सिमम, देन यू विल एबल टू गेट द गुड रिजल्ट्स। लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन। अच्छा, कल हम जहाँ तक से आगे हम चलते हैं तो एक सेंटर से शुरू करना है। ठीक है, अब आपने जैसे अलिफ लिखते हैं, अलिफ लिख लिया सीधा और उसके साथ ये तोए। ठीक है, उसके बाद जोए, ये अलिफ थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। मिड से सीधा आना नीचे, जोए। उसके बाद आइन, जैसे हमजा थे तो यहाँ से आपने ऐसे, जैसे मून होता है, मून बनाते हैं, ये देखिए मून इस तरह बनाना है, हमजा बना के तो मून बनाना है। ऐन इसी तरह आइन, और इससे आगे नहीं जाना, थोड़ा सा चला भी जाएगा तो कोई मसला नहीं। हम कौन सा कोई कैलीग्राफी का कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, राइटिंग सही कर रहे हैं, बस राइटिंग सही होनी चाहिए, आपके हाथ का फ्लो सही चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम होता है, हमें फटाफट लिखना होता है। हमने अपनी राइटिंग, अपने हाथ को, अपने ये जो हाथ का जो मसल्स हैं, इनकी हमने प्रैक्टिस अच्छी करनी है। ठीक है जी, आगे देखिए। फे जैसे बे होता है वैसे ही होगी, लेकिन पहले वाव बनाएंगे, जैसे वाव होती है ये वाव, लेकिन आपने इसको घुमा के लेके आना, वो वाली वाव हो रहा है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे नहीं लगाया और इधर से सीधा आपने ऊपर चले जाना। ठीक है, फे इस तरह फे का मुंह बना, इसी तरह काफ का बनेगा, लेकिन ये आप सेंटर से शुरू करें, इसको यहाँ से मिड से। ठीक है, इधर से ऊपर से घुमाया जैसे वाव होता है, और घुमाते हुए गोल गोल ही आना, यहाँ से टच करके गोल गोल ही आपने ऊपर चले जाना। ठीक है, तो ये मैं आपको जो राइटिंग करवा रहा हूँ, ये कोई टक वाले मार्कर से नहीं करवा रहा, ये आप ये देखें मार्कर एक टिप वाला मार्कर है। तो ये जो है एन, फे, काफ, दूसरा काफ। ठीक है, जैसे अलिफ डालते हैं ऐसे अलिफ डाल लेना। अब थोड़ा सा जब आप नीचे रह जाए तो यहाँ से आपने इसको राउंड करना है, राउंड करके इधर से आपने सीधा कर देना, तो ये आपका काफ आ गया। लगी समझ? अलिफ है, आप देखें बार बार इन लफ्जों के अंदर भी तोए जोए में भी आपको अलिफ डालना पड़ा। ठीक है, काफ के अंदर भी आपको अलिफ डालना पड़ा। तो मैं गाफ डी लिखता हूँ एक मरतबा, फिर और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा आपको। मिड से शुरू करते हैं, ये अलिफ आ गया और यहाँ से हमने इसको
बेंड करके सीधा कर दिया तो ये आपका गाफ, काफ गाफ, ठीक है। लाम, लाम सेंटर से पूरा अलिफ, सेंटर से थोड़ा ज़्यादा लेके जाए क्योंकि आगे हमने इसको राउंड भी करना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये अलिफ हमने ऊंचा ही लिख दिया, तो वी आर गोइंग टू राउंड हेयर, therefore we have completed our alif on this spot। हमने अलिफ को इस जगह पे इसलिए स्टैंड किया कि आगे से हमने ये सीधा नहीं आना, हमने इसको राउंड करना। राउंड करने के लिए आपको जगह होएगी तो आप इधर से टर्न लेंगे ना, ठीक है। जैसे आप गले के मोड़ हो तो ये एकदम तो मोड़ नहीं लेंगे, थोड़ा सा ऐसे गोल हो के आते हैं, तो ऐसे हमने यहाँ राउंड लेके आना है। लाम, अब मीम जो है ये उल्टी गुलाई है, मीम, ये नून है, नून सेंटर से शुरू करना है और इसको हाफ अलिफ लिख के बाकी हिस्सा गुलाई के अंदर यूज कर लेंगे टर्न लेने के लिए। तो मेरे ख्याल में बड़ा हमने इनको कुछ लफ्ज ये देखें, ये दोनों सेम है, ये सेम है, ठीक है। एक डालना आ जाएगा आपको तो बाकी खुद ही डाल लेंगे, ठीक है। तो मीम दोबारा मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये देखें दोबारा समझे। सेंटर से अलिफ, ये आपकी तोएं, ये जोए, ये आइन, ये गाइन, आगे फिर इधर से घूम के आने से, ठीक है। फिर काफ, मिड से राउंड लेके यहाँ हमने टच करना है और इस तरह हमने सीधा ऊपर चले जाना है। उसके बाद काफ, गाव, यहाँ से अब अगर देखें तो ये नीचे बे ही है, ये बे डाल रहे हैं, ठीक है। ये अलिफ डाल रहे हैं, अलिफ और बे दोनों को एक स्ट्रोक से हम आ रहे हैं, एक स्ट्रोक से, ठीक है। तो है बेसिकली यहाँ तक अलिफ है और ये बे आ रही है, तो उसका आपका गाफ बन रहा है, ठीक है। लाम डालने के लिए भी हमें अलिफ की ज़रूरत है और यहाँ से हमने राउंड लेना, ये ज़्यादा बड़ा हमारा बन गया, चले गुजारा कर लेते हैं। ये सही नहीं बना, वैसे ये परफेक्ट है। तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको रेज नहीं करना। मीम, नून, ठीक है जी, यहाँ से आपने टर्न लेना। तो ये जो मैंने लिखा है इसको अपने ज़हन में रखें, ठीक है। राइटिंग के लिए कोई लाजमी नहीं है कि आप जनाब इसको 10 सफ़े लिखने के बाद आपकी राइटिंग सही होगी, कोई लाजमी नहीं। आपने जो चीज़ समझनी है उसको फोकस से समझना है कि वो लाइन लफ्ज़ किस तरह डाला जा रहा है, उसको 10 बार लिखें। एंड देन जब आप डेली क्लास में जब काम करते हैं तो क्लास में जिस तरह उर्दू के अंदर वो लफ्ज़ जो आपने यहाँ अलिफ बे पे ते टे में जहाँ भी आपने वो सीख ली हैं, उनको उसी एंगल पे उसी शक्ल से आप डालें तो आपकी राइटिंग सही हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस मशक के बाद ये मैंने आपको करवाई है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।